फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज थेरेपी। तो अभी हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है 9th क्लास का, जिसका नाम है टिश्यू। तो अभी तक हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। और वेलकम टू आवर चैनल इसलिए भी क्योंकि हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम ईजी वे में डिस्क्राइब करके आप सबके सामने लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, जिसका इस चैप्टर का टिश्यू। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में जो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यूज कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए परमानेंट टिश्यूज क्या है। द परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज व्हिच लेफ्ट बिहाइंड एंड लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो ग्रोथ करने के टाइम में पीछे रह गए हैं और या फिर वो अपनी कैपेबिलिटी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज कर दिए हैं, उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। और क्या है, the division and differentiation of cells of meristematic tissues give rise to the permanent tissues। तो मतलब permanent tissues is basically बन कैसे रहे हैं from meristematic tissues when dividation और differentiation of जो होता है, मतलब डिवाइड तो डिवाइड हो गया, डिफरेंशिएशन मतलब एक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हैं उसको उसके बाद बनता है परमानेंट टिश्यू। थर्ड पॉइंट, दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज एंड थिकनेस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द परमानेंट टिश्यूज मे बी डेड और लिविंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट कुड बी डेड और इट कुड बी लिविंग, डिपेंड ऑन सिचुएशंस। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होंगी कि परमानेंट टिश्यूज क्या है। परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज मेरिस्टेम व्हिच लेफ्ट बिहाइंड और लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। द डिविडेशन और द डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू द परमानेंट टिश्यूज। दे हैव shape and size and thickness and they could be dead or living। तो परमानेंट टिश्यू क्लियर हो गया होगा। अब परमानेंट टिश्यूज कितने तरीके के होते हैं, देखो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशंस परमानेंट टिश्यूज आर 2 टाइप्स। मतलब किसके बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर एंड उनके कंपोजिशंस। 2 तरीके के, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम इस वीडियो में जो क्लियरली और हम कह सकते हैं अच्छे से डिस्क्राइब करके और एलोबरेट करके पढ़ने जाएंगे सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जो कि थोड़ा वास्ट है बट इजी बहुत है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यूज एंड स्केलेन्काइमा टिश्यूज। इनको बारी बारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मूव ऑन करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज। पैरेन्काइमा टिश्यूज देखिए कैसे होते हैं, पहले डायग्राम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इसमें सेल दे रखा है, सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस दे रखा है और सेल्स के बीच जो सेल के बीच में जो है ये इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर। देयर इज नो इंट्रा मतलब अलग अलग सेल, इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, ये सेल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज इंट्रासेलुलर स्पेस। तो डायग्राम आप क्लियर हो गया होगा। डायग्राम के बेसिस पे हम पॉइंट्स देखेंगे। पहला, इट इज फंडामेंटल बेकिंग टिश्यूज। ठीक है। दूसरा, द लूजली पैक्ड एंड थिन वॉल। और शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है विद अ लार्ज स्पेस बिटवीन। देखो अलग अलग टाइप की सेल्स है ना, कोई ओवल है, कोई राउंड है, कोई स्फेरिकल है, और देयर इज स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस। थर्ड, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी वजह से बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की वजह से बनी होती है। और देखो देयर इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। जो फूड है, फूड मतलब स्टार्च जो प्लांट बना रहा है, और जो वाटर उसको स्टोर करने के लिए इनके पास क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, इनका प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है। प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कह सकता हूँ ये वाला पॉइंट है कि पैरेन्काइमा टिश्यूज का काम क्या होता है। पैरेन्काइमा टिश्यूज का काम बेसिकली स्टोरेज का काम है और पैकेजिंग का काम है। तो फंडामेंटली क्या होता है, दे आर बेकिंग टिश्यूज। जो उनकी शेप होती है ओवल, स्फेरिकल, अलग अलग तरीके की शेप्स होती है उनकी सेल्स की। इनके बीचेस में स्पेस होता है, बीच स्पेस क्या होता है, उनको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। जो सेल वॉल होती है वो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज होती है। लार्ज सेंटर वैक्यूल्स होता है जो फूड और वाटर को स्टोर करता है, और स्टोर करना ही इनका प्राइमरी फंक्शन काम है। तो होप सो पैरेन्काइमा आप सबको समझ आया होगा। और पॉइंट देख लेते हैं। देखो इन सम सिचुएशंस, अब यहाँ कंडीशंस की बात हो रही है। सम सिचुएशन इट कंटेन द क्लोरोफिल एंड परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस एंड इट्स कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू जब क्लोरोफिल कंटेन करने लगे और वो पैरेन्काइमा टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगे, उनको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, उनको नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन मतलब कलर, मतलब विच कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन कलर, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब लाइट की मदद से खाना बनाते हैं जब प्लांट,
उनको और उन सेल्स को हम कह देते हैं, उन पैरेन्काइमा टिश्यूज को हम नाम दे देते हैं स्पेसिफिक, जिसका नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा। अब यहाँ देखो, कुछ एक्वेटिक प्लांट है जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर लार्ज कैविटीज होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अंदर क्या होती है, लार्ज कैविटीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं, और उन पैरेन्काइमा टिश्यूज को हम कह देते हैं एरियनकाइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा दो तरीके के पड़े। पैरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा जो क्लोरोफिल कंटेन करने लग जाए उनको हम क्लोरेन्काइमा कह देते हैं, और वो पैरेन्काइमा जिनके अंदर लार्ज कैविटी हो जाती है और वो हेल्प करती है फ्लोट करने में, मतलब बहने में, उनको हम कह देते हैं एरेनकाइमा। ठीक है, तो आई होप तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, और मेनली काम क्या है क्लोरेन्काइमा का, सॉरी पैरेन्काइमा का मेनली काम क्या है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च यानी फूड एंड वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, अब ये पैरेन्काइमा कंप्लीट। अब आते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का डायग्राम देखते हैं। कोलेनकाइमा कैसा होता है, यहाँ देखिए, ये क्या है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये सेल वॉल है। ठीक है, ये वैक्यूल है, और न्यूक्लियस तो पता है, न्यूक्लियस ये रहा, और थिकिंग, यहाँ देखो थिकिंग, जो इनका कॉर्नर होता है वो थिक डिपोजिशन होता है, किसका होता है आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, कोलेनकाइमा का मेनली काम है मैकेनिकल, ये क्या काम है, इट इज लिविंग, याद रखना लिविंग है, डेड नहीं है। पैरेन्काइमा भी लिविंग था, ये भी लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, एलोंगेटेड सेल विथ थिक कॉर्नर्स, मतलब इलोंगेटेड सेल है एंड देयर इज थिक कॉर्नर, मतलब मोटे मोटे कॉर्नर्स होते हैं, यानी कॉर्नर पे किसी चीज का डिपोजिशन होगा। अब यहाँ देखो, सेलुलोज, ये लोकलाइज सेलुलोज एंड पेक्टिन थिकिंग, तो किसका सेल, किसकी थिकनिंग है, जैसे सेलुलोज और पेक्टिन की थिकनिंग है। यहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन को ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट टू ईज इन बेंडिंग, तो जब हवा चलती है या फिर विंड बहुत स्पीड में चलती है तो क्या होता है, प्लांट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वो टूट जाएगी, लीफ टूट जाएंगी, लीफ टूट जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, कोलेनकाइमा टिश्यूज। तो मेनली काम क्या है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट और द लीफ टू इजी इन बेंडिंग, और देयर इज फ्यू क्लोरोप्लास्ट, तो फोटोसिंथेसिस में भी कुछ हद तक आता है बट फ्यू। अब यहाँ देखो, सबसे मेन पार्ट क्या है, इट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी टू स्टेम, ये पॉइंट, स्टेम क्या है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है स्टेम को और ग्रोइंग स्टेम्स को। ठीक है, तो ये ग्रोइंग स्टेम है, जो ग्रोइंग स्टेम्स, यहाँ थोड़ी एरर मिस्टेक है, तुम लोग कर लेना, क्या ये ग्रोइंग स्टेम को क्या प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, कोलेनकाइमा के बारे में। और लास्ट दे रखा है हमारे पास, इसे क्लियर करते हैं, दे हैव नो और वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। पैरेन्काइमा में क्या पढ़ा था, देयर मस्ट बी इंटरसेल्युलर स्पेस, बट यहाँ क्या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत छोटा होगा, बट मेनली हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो कोलेनकाइमा कंप्लीट हो गया, नाउ कम टू द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा दो तरीके का होता है, एक होता है स्क्लेरेट्स और एक होता है फाइबर्स। टाइम देखते हैं स्क्लेरेट्स कैसे होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीथ सेल्स और स्टोन सेल्स, इनका दूसरा नाम होता है ग्रीथ सेल और स्टोन सेल्स। दे आर स्मॉल सेल्स वेयर द ल्यूमन इज स्मॉल, छोटी सेल्स होती हैं, ल्यूमन बहुत कम मतलब ल्यूमन क्या होता है, सेल्स के अंदर जो वेकेंट ये पार्ट होता है, इस तरीके ये होता है ल्यूमन। ये जो ल्यूमन होता है बहुत नैरो होता है, और यहाँ क्या होता है, हायर थिकिंग ऑफ सेल वॉल, तो जो इनकी सेल वॉल होती है ना, ये इस तरीके से मान, जैसे कोलेनकाइमा था ना, ये तो इनकी थिकिंग होती है, सेल वॉल बहुत थिक होती है, मोटी सेल वॉल होती है, ल्यूमन बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये थी स्क्लेरेट्स के बारे में। ठीक है, स्क्लेरेट्स के बारे में जो पढ़ा क्या था, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीथ सेल और स्टोन सेल्स। स्मॉल सेल्स होती है वेयर द ल्यूमन इज स्मॉल, ड्यू टू, ल्यूमन स्मॉल क्यों होता है, ड्यू टू थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, ड्रूप फ्रूट्स, तो ड्रूप फ्रूट्स होता है लाइक मैंगो हो गया, कोकोनट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ये एग्जाम्पल होते हैं स्क्लेरेट्स के। ठीक है, अब आते हैं फाइबर्स के। फाइबर्स लॉन्ग टाइप होते हैं, ऐसे पतले पतले टाइप ही ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिस होते हैं, तो ये क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, लिग्निफाइड होती है सेल्स, मतलब डेड सेल्स होती है, स्केलेट्स एक्चुअल में डेड होती है। अब आते हैं ल्यूमन। ल्यूमन एज कम्पेयर टू स्केलेट्स, ल्यूमन जो होता है लार्ज होता है, यहाँ जो ल्यूमन था, अरे यार यहाँ जो ल्यूमन था, सेल थी वो ऐसी छोटी छोटी थी, तो इनका जो ल्यूमन था वो स्मॉल था। यहाँ देखो ये लंबी सी सेल है, तो ल्यूमन क्या था, लार्ज एज कम्पेयर टू स्क्लेरेट्स से कंपेरिजन से यहाँ ल्यूमन लार्ज होता है। In the thick wall, the thin regions both in sclerates and fiber called pits. तो sclerates और fibers दोनों में जो उसकी वॉल है वो तो थिक है, बट उस थिक में भी कुछ जो थिन पार्ट्स होंगे
थिन एरियाज होंगे, थिन एरियाज जो होंगे उन एरियाज को हम कहते हैं पिट्स। इसका एग्जांपल है रोप्स, जेट्स और टेक्सटाइल। रोप देखिए ना, रोप रस्सिया टाइप जो होती है जूट की, वो एग्जांपल होते हैं फाइबर्स के। और यहाँ पे ड्रूप फ्रूट्स। तो ये तुम लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि स्क्लेरिड्स और फाइबर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुम लोगों से कि ग्रिड नेम होता है, स्टोन नेम होता है, किसका ल्यूमेन ज्यादा होता है, किसका ल्यूमेन कम होता है, एग्जाम्पल पूछता है मेनली। तो स्क्लेरिड्स का एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट एंड ड्रूप फ्रूट्स, और यहाँ पे रोप, जूट एंड मैट। ठीक है, और ये फाइबर्स और जूट तो बता ही दिया। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो देखते हैं हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करा था? हाँ, ये रहा। आज हम लोगों ने पढ़ा कि डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, परमानेंट टिश्यूज आर टू टाइप्स, विच इज वन इज सिंपल परमानेंट एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आज हमने कंप्लीट करा है सिंपल परमानेंट टिश्यू इस वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा पैरेन्काइमा टिश्यूज, कोलेनकाइमा टिश्यूज एंड स्केलेनकाइमा टिश्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, क्या कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यूज, उसमें भी हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब। और इस चैनल में आपको इजी वे में ऑल सारे कंसेप्ट विद साइंस, मैथ्स और बाकी चैप्टर्स के मिलते रहेंगे और सिलेबस के मिलते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।